शुरुआती 2 चरणों के चुनाव में कांग्रेस को मिली बढ़त, 5 पर कांग्रेस तो 2 पर बीजेपी। दूसरे चरण में बीजेपी के लिए बड़ी समस्या, वो काफ़ी सीटों को गंवा सकती है। भाजपाइयों में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, पूरी खबर हम आपको एक एक कर विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी हमारे बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी परिवार को गाली दे रहे क्योंकि उनके पास श्रेय लेने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। यादगीर जिले के गुरमत्तल कस्बे में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने दावा किया कि शुरुआती 2 चरणों के चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली है, जिससे मोदी चिंतित हैं। जी हां, खड़गे ने आगे कहा कि मोदी हताश में कहते कि कांग्रेस हर किसी की संपत्ति छीनकर उसे मुसलमानों के बीच बांट देगी। ये ना तो संविधान में लिखा है और ना ही हमारे घोषणा पत्र में इसका कहीं उल्लेख है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने केवल ये कहा है कि वो गरीबों को उनका वाजिब हक देगी, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम के बारे में बात नहीं की है। जी हां, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें पहले 2 चरण के चुनाव में वोटिंग संपन्न हो गई है। तीसरे फेज में बची हुई 7 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य की 3 लोकसभा सीटों पर 2019 के मुकाबले 1.3% की वृद्धि हुई है। हालांकि इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में पड़ने वाले 7 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां विधानसभा चुनाव की तुलना में वोटों का प्रतिशत कम था। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में हैं और 2 बीजेपी के हैं। ऐसे में वोटिंग प्रतिशत में बदलाव से राजनीतिक दलों की समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। जी हां, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का सामना एक विचित्र मुश्किल से था। उसे शुरुआत ऐसे भारी भरकम बढ़त से करनी पड़ी जिसका बचाव कर पाना लगभग असंभव है। जी हां, साल 2019 में बीजेपी और उसके साथी दलों ने इस चरण में 87 में से 62 यानी लगभग 3/4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब इंडिया गठबंधन के दलों के हाथ महज 24 सीटें आई थी। फिर भी सत्ताधारी गठबंधन इस दूसरे चरण के चुनाव में कई कारणों से इत्मीनान नहीं पाल सकता है। जी हां, इसके अलावा बीजेपी की एक मुश्किल ये भी है कि दूसरे चरण के चुनाव में चंद राज्यों को छोड़कर हर जगह उसकी अपनी सीटें अलग अलग कोण से असुरक्षित हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की पकड़ अपनी सीटों पर इतनी मजबूत है कि भाजपा के लिए वहां पंख पसार पाना भी मुश्किल है। जी हां, बीजेपी को इस चरण के चुनाव में केवल नुकसान उठाना पड़ेगा और अगर एनडीए की कब्जे वाली सीटों पर मतदान का प्रतिशत इंडिया गठबंधन की कब्जे वाली सीटों पर हुए मतदान की तुलना में कम रहता है, जैसा कि 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के चुनाव में हुआ था, तो एनडीए को सीटों का अच्छा खास घाटा होगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे एमएसपी न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।